चले भाई चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है। और जनाब यहाँ था दुबई का बिल्कुल हमारा लास्ट डे और हम लोग दुबई एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने जैसा कि देखा कि हमने दुबई को एक्सप्लोर किया। और आज हमारी जो फ़्लाइट थी वो बहुत ही खूबसूरत सफ़र आज हमारा स्टार्ट होने वाला था। और मेरा ही क्या, मेरा ख़्याल है हर मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र जो होता है वो ये होता है कि आप मदीने या मक्के की ज़ियारत को जाएं। तो जनाब आज हमारे था जो सफ़र का आगाज़ हो रहा था वो हमारा मदीने के सफ़र का आगाज़ था। और यहाँ पे हम अपना सामान जो है बोर्डिंग वगैरह करवा रहे थे, लगेज करवा रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो है चेक इन टाइम जो है 12:30 बजे था और हम लोग 9 साढ़े 9 बजे जो है दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। तो ज़ाहिर सी बात है सारा सामान लेकर हम कहाँ तक वो करते, तो हमने पहले ही सब इसको करवा दिया, बोर्डिंग वगैरह करवा के फिर हम लोग सुकून से बैठ गए थे। अच्छा, गेट वगैरह का भी हमें कुछ भी नहीं पता था, इसलिए कि अब हमारे चेक इन में बहुत टाइम था। तो बस हम लोगों ने कोई एक अच्छी सी जगह ढूंढी, हमने कहा चलें भाई यहाँ जाते हैं, यहाँ बैठते हैं और सबसे पहले हम कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जनाब हमें आगे क्या करना है। तो जनाब यहाँ हम पहुँच चुके थे और आगे जनाब बड़ा ही मज़े की सब जगहें थीं और सब हमने मतलब इतना बड़ा है दुबई एयरपोर्ट कि मतलब उसको आप पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, घूम घूम के और चल चल के आपके पैरों की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे ये जो है बाबा और उनकी बेटी जो है मज़े कर रहे थे, घूम रहे थे और मेरा जो है थकान से और चल चल के बहुत बुरा हाल हो चुका था। और यहाँ पे हमने लिए कुछ बर्गर वगैरह, उसके बाद हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद ज़बरदस्त सी चेयर मुझे मिल गई थी जिसके ऊपर मैं पैर भी बहुत आराम से फैला सकती थी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए मैं सो गई थी। तो यहाँ पे मैं भी सो गई थी, परी भी सो गई थी और मेरे हस्बैंड भी जो है थोड़ा उन्होंने भी आराम किया, बेटे साहब मेरे जाग रहे थे। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो माशाल्लाह से थी, यानी दुबई से मदीने की हमारी फ़्लाइट थी और वो भी 2:20 की फ़्लाइट थी, ये देखें। और चेक इन हमारी 12:30 बजे स्टार्ट होनी थी। उसके बाद जनाब हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा लेट हो गई है, यानी 2:20 पे थी। तो अब हमारी जो फ़्लाइट है वो 3:20 पे थी। तो हमने कहा लो भाई, इतना यानी सुबह से इतना लंबे इंतज़ार के बाद आपको पता चला कि जी जनाब 1 घंटा फ़्लाइट और लेट है। तो बस हमें गेट नंबर पता चल गया था, हम वहाँ आकर बैठ गए थे। और यहाँ पे जो है हम जा रहे थे अपने फ़्लाइट की तरफ। यहाँ मेरे बेटे मस्तियाँ करते हुए और मेरे व्लॉग को ख़राब करते हुए, और ये देखें, ये इनकी हरकतें आप चेक करें। तो बस ये था, परी सो के उठी थी और बिल्कुल नींद में एकदम टुन हो रही थी। तो मैं इनके बाबा से कह रही थी इसका हाथ पकड़ लें कि बिल्कुल ये नींद में हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं यहाँ वहाँ गिर जाए ये। और फिर यहाँ आने के बाद भी तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट जो है वेट किया, उसके बाद फिर हम लोग प्लान में बैठे। तो आप ये देख सकते हैं अब हम प्लेन में जा रहे थे बैठने के लिए और ये था हमारा जहाज़, माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा जहाज़ था। और इसके बाद जनाब यहाँ से चलते चलते हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि हमारे मतलब ये टाइम आया, क्योंकि हम इतने थके हुए थे कि एक तो हम कल शाम से जो है वो हमारा मतलब सफ़र में गुज़रा, घूमना फिरना, मतलब एक होता है ना एक प्रॉपर तरीके से आराम करना, तो वो हमारा हो नहीं पाया था। तो बस यहाँ पे तो ये था कि बस अब हम जहाज़ में बैठ जाएं, उसके बाद जो है थोड़ा सा एक सुकून का सांस होगा कि चलो बस अब यहाँ पर अब बैठ गए हैं। और उसके बाद जो है हम जो है मदीने जा रहे थे। तो यहाँ जो है ना बस मेरी ख़ुशी की इंतहा नहीं थी और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही थी, इतना शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दिन लेकर आए कि मैं मदीने की ज़ियारत के लिए आज जा रही थी। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी कि बस मैं बता नहीं सकती अपनी मतलब ख़ुशी का जो है वो मैं बयान नहीं कर सकती, अपनी ख़ुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जो जो लोग यहाँ जा चुके हैं वो मेरी इस ख़ुशी को समझ सकते हैं और जो जाने वाले हैं तो वो जब जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ़ कर चुकी थी और खाना आ चुका था, परी का भी खाना आ चुका था, वो अपना खाना एंजॉय कर चुकी थी और यहाँ पे ये मेरा खाना आया था। तो
ये पता नहीं क्या था, बस कुछ था। तो बस इनका खाना तो भाई समझ से बाहर था, एमरेट्स वालों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये यहाँ पे जो है हम 4 थे, तो हमें वही बीच की सीट मिली, विंडो सीट हमें नहीं मिली। तो बस हमने सब्र शुक्र अदा करके अपना जितना भी सफ़र था हमारा, तो वो हम इसी जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे कि अब हम कहाँ पहुँचे हैं और क्या चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जहाज़ है वो लैंड कर चुका था मदीना मुनव्वरा में। तो बस यहाँ पे जो आने के बाद ना, मैं बस क्या कहूँ कि मैं अपने नबी के शहर आ चुकी थी। बस खुशी बस अलग थी, आँखों में आंसू भी थे, चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी, और बस अंदर ही अंदर दिल के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मतलब मैं आज यहाँ पर हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था, एक होता है ना, मतलब मैं क्या कहूँ, बस मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। खैर, और ये देखिए, बस ये देख के जो है ना, बस क्या कहूँ कि हालत क्या थी। खैर, यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद जनाब, ये देखिए मदीने का एयरपोर्ट था, और हम नीचे उतरने के बाद हमें अपना सामान वगैरह कलेक्ट करना था। तो वही मैं और परी जो है एक जगह पे जाके बैठ गए थे। बस अब दिल ये था कि जल्दी से सारा सामान आ जाए, और उसके बाद हम सामान लेके होटल पहुँचे, और फिर जल्दी जल्दी से सामान रखने के बाद ना मस्जिद नबवी की ज़ियारत को हम जाएं। तो बस यहाँ पे हमारा सामान आ चुका था। उसके बाद हम ये एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, और इतनी खुशी का सफ़र जो है ना, सडनली जो है ना, वो कितनी तकलीफ़ में बदल गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये मेरी खुशी अलग थी, और बिल्कुल जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इस टाइम पे ये था कि दुबई की सिम बंद हो चुकी थी, और सऊदीया की सिम मेरे पास थी ही नहीं, और मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं थी। तो बस हम जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, हमने टैक्सी की, और टैक्सी में सामान अपना रखा। और जब हमने टैक्सी वाले से कहा कि आप प्लीज़ हमें अपना नेट दें, तो उन्होंने नेट दिया, और नेट कनेक्ट करते ही जो मैं मतलब मैसेजेस मेरे हस्बैंड के पास थे, और जो मतलब मुझे पता चला कि मतलब मेरे भाई की यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो हॉस्पिटलाइज थे। तो बस ये ख़बर, और आप जब दूर होते हैं ना, तो और इस तरह की ज़रा सी भी कोई ख़बर आपको मिलती है, तो बस दिल की एक अजीब ही हालत होती है। मेरी सारी खुशी जो है एक लम्हे के अंदर जो है वो गम में बदल गई। और बस खैर, आगे की जो भी बातें हैं वो मैं करूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपके साथ ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने शेयर किया है अपने दुबई से मदीने तक का सफ़र, तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।